गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हमने एक न्यू यूनिट स्टार्ट की थी द लोकल गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे कि जो पंचायती राज है, मतलब कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो पंचायती सिस्टम है, वहाँ के जो सरपंच डिसीजंस लेते हैं और वहाँ की जो ग्राम सभाएँ जो मीटिंग्स होती हैं वो हेल्ड की जाती हैं, उसमें किस अकॉर्डिंग क्या है वर्किंग की जाती है और रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए। तो हमने ग्राम सभा के बारे में डिस्कस किया था कि ग्राम सभा की जो एक विलेज है हरदास विलेज, वहाँ पर क्या है न्यू पंचायत मतलब इलेक्ट हुए हैं और वहाँ पे जो फर्स्ट मीटिंग है ग्राम सभा की वो स्टार्ट हुई है। और उस ग्राम सभा की मीटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस हो रही थी, जिसमें एक तो वोटर से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा था। तो हमने ग्राम सभा के बारे में कल थोड़ी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा। अब जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ग्राम सभा की, अभी कल क्या थी फर्स्ट मीटिंग मतलब हुई थी, अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी ग्राम सभा में, ये क्या है पहले से ही फाइनलाइज कर लिया जाता है ताकि लोग क्या उसके बेसिस पे सजेशंस प्रोवाइड करें और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाएँ। सो द नेक्स्ट मीटिंग एजेंडा क्या था ग्राम सभा इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पोवर्टी लाइन, दैट इज़ BPL लाइन। अब हमें पता है कि BPL लाइन क्या होती है। BPL लाइन जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे जिन जिन फैमिलीज़ की इनकम होती है, हमें पता है कि हमारे कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, कुछ हेल्थ और सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन क्या होता है कुछ लोगों की इनकम क्या होती है, कुछ फैमिलीज़ की इनकम इससे काफ़ी कम होती है, तो जिन्हें क्या है एक बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के अंडर रखा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कुछ स्पेशल उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि ग्रेन्स फूड मटेरियल्स वो क्या है गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हमने देखा भी होगा जो राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ना गरीब लोगों को, जैसे उस टाइप से। सो as soon as the list is read out of people begin to whisper network has just bought a color TV and अब क्या है BPL की लिस्ट सुनाई जा रही है ग्राम सभा के अंदर कि BPL में कौन कौन से लोग जो आ रहे हैं। तो वो सब मतलब जो लोग हैं ग्राम सभा के, जो रूरल एरियाज़ के ग्राम सभा को अटेंड करने आए हुए हैं, वो सब देख रहे हैं कि नेटवर्क का जो नाम है वो BPL लिस्ट में कैसे आ सकता है, जबकि उसने तो एक कलर TV अभी परचेज़ किया है, मोटरसाइकिल परचेज़ किया, तो ये सब हमारी क्या है लग्जरी के आइटम्स हैं। तो उसकी बेसिक नीड्स तो कंप्लीट हो ही रही है, साथ में क्या वो लग्जरियस आइटम भी क्या है परचेज़ कर रहा है, तो वो BPL लाइन में कैसे आ सकता है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट हिम। सूरजमल एक मतलब गाँववासी है, वो भी क्या है मतलब धीरे धीरे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। सरो सेज टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट। अब सब बात करें भी बिरजू का नाम भी कैसे BPL लाइन में आ सकता है। ही हैड सो मच लैंड, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी लैंड है। अब लैंड है तो उसकी जितना भी शेयर है उसको परचेज़ करके क्रॉप्स को वो भी उससे ही मिलता है। सो दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। अब हमें पता है कि BPL में सिर्फ वही लोग, वही फैमिलीज आती है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा लो होती है कि वो अपने लिए बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाते। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट येट हिज नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट। वो कहते हैं कि एक मतलब मज़दूर है प्रकाश नाम का, उसके पास ना तो लैंड है, वो क्या करता है मज़दूरी करके लोगों की, और वो बस अपनी मतलब बहुत मुश्किल से नेसेसिटीज़ की चीज़ें पूरी कर पाता है, लेकिन उसका नाम क्या है BPL लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर द फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर। हम सब बात करते हैं कि जो नटवर और बिरजू है वो अमीरचंद के खास फ्रेंड है, और अमीरचंद की पावर को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या अभी पार्शियलिटी चल रही है, मतलब BPL की लिस्ट में भी लोग के पार्शियल होकर के अपना नेम लिखवा रहे हैं। सुखी भाई सेज अमीरचंद वॉज द अर्लियर ज़मींदार मतलब गांव में जो पावरफुल सेक्शंस होते हैं जो ज़मींदार टाइप ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ अ कंट्रोल ओवर अ लैंड लॉट ऑफ लैंड। अब उसके पास गाँव में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसका क्या है ज़्यादा पावर चलती है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन
अब जैसे ओम प्रकाश की फैमिली इनकम देखा जाए वो भी बहुत कम है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, अब न्यू सरपंच इलेक्ट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनी वन हैज़ एनीथिंग टू से। तो जो सरपंच है न्यू, उन्होंने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो ग्राम सभा में एक दूसरे से मतलब क्या धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं, तो विस्पर कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा भी इनके मन में अगर कोई सजेशन है या इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो इन्हें वो डिस्कस करनी चाहिए खड़े होके। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट। लेकिन लोगों में डर होता है कि वो पंचायत के सामने बात कहें कैसे। अमीर चंद इज सीटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग ऑन आई ऑन एवरीवन। अब जो अमीर चंद है जिसने पार्शियलिटी से बीपीएल में जो है अपने फ्रेंड्स के नेम लिखवाए हैं, वो भी वहाँ बैठा था। तो सबको उनसे डर था भी अगर अमीर चंद के सामने हम कुछ बोलेंगे तो वो उनसे बदला लेगा। Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. तो सब फिर सरोज ने क्या है मीन्स हिम्मत करके खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि जो प्रकाश का नाम है जो कि गरीब है उसका नेम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। अदर एग्रीज दैट ही एंड हिज फैमिली आर पुअर। सब ने एग्री कर दिया कि हाँ वो पुअर है इसीलिए उनका तो क्या प्रकाश का नेम होना चाहिए और सभी ने एग्री कर दिया। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच ने बोला कि प्रकाश का नाम कैसे मिस हो गया बीपीएल की लिस्ट आने में अगर वो इतना पुअर है तो। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ द बीपीएल फैमिलीज। अभी एक टीचर था जिसने सर्वे किया था कि गांव में कौन कौन सी रूरल जो फैमिलीज़ हैं वो बीपीएल की लाइन में आती हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आती हैं और उनके नेम आने चाहिए। ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश का हाउस लॉक्ड था व्हेन आई वेंट देयर। मैं जब वहाँ गया। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। हो सकता है वो काम की तलाश में कुछ ढूंढ रहा हो, मतलब काम के लिए कहीं गया हो। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुकड एट एंड इफ इट इज़ लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो उन्होंने बोला कि ओम प्रकाश का नेम भी अगर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर बीपीएल के अंडर आना चाहिए तो उसका नाम भी क्या है बीपीएल की लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल। अब हमें पता लगा, हमने जो ये अभी स्टडी किया इंसिडेंट, इससे हमें पता लगता है कि जो ग्राम सभा है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ग्राम पंचायत अपनी जो वर्किंग है वो मतलब पार्शल ना होके एक फेयर डिसीजन ले, उसमें ग्राम सभा का इम्पोर्टेंट रोल है। जिसमें क्या है लोग अगर गलत होता है, पंचायत कुछ गलत करती है तो उसके अगेंस्ट क्या है आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक जैसे अभी बीपीएल की लिस्ट में जो भी घोटाला हुआ था तो ग्राम सभा क्या करती है उसके अगेंस्ट पंचायत को कह सकती है कि वो चेंज की जानी चाहिए लिस्ट। तो कभी भी अगर पंचायत कुछ गलत काम करती है तो ग्राम सभा से रोक सकती है। तो ये ग्राम सभा की दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो पंचायती राज है उसको क्या इफ़ेक्टिव बनाती है रूरल एरियाज़ में। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आज हमने अभी इंसिडेंट पढ़ा है इनसे रिलेटेड। वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइज्ड, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। अब हमने स्टडी किया था कि प्रॉब्लम थी कि कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनकी इनकम हाई थी, उनको बीपीएल की लिस्ट में इंक्लूड किया गया, जबकि कुछ ऐसे रूरल फैमिलीज थी जिनकी इनकम काफ़ी लो थी लेकिन उन्हें क्या था बीपीएल की लिस्ट में मतलब इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी कि पार्शियलिटी हो रही थी अमीर चंद की वजह से। वाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक। क्योंकि अमीरचंद था जो पावरफुल एक लैंड ओनर था, अमीरचंद भी ग्राम सभा में बैठा था तो सबको अमीरचंद का डर था, इसीलिए वो क्या खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे थे। हाउ यू हैव बीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनएबल टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक। अब हमें ऐसा बहुत बार होता है रियल लाइफ में भी, कई बार जब जो ग्राम सभा आयोजित होती हैं गाँव में, वहाँ पर कुछ लोग क्या अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते, उन्हें अपने डर होता है कुछ। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग वट इट लाइक्स। तो ग्राम सभा कैसे पंचायत को मतलब सही करेक्ट करती है। अभी हमने दो वेज पढ़े भी जिसमें ग्राम सभा क्या है उन्हें कुछ भी गलत चीज़ करने से ग्राम सभा क्या है पंचायती राज को रोक सकती है। तो आज हमने इंसिडेंट ये स्टडी कर लिया कि कैसे पंचायती राज में भी क्या है पार्शियलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या ग्राम सभा के जो मेंबर हैं वो उन्हें बताते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं और फिर क्या है उन चीज़ों को करेक्ट किया जाता है।